हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज नए विषय के साथ आपके साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है, आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा एक दो दिन पहले कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन मूवमेंट चल रहा है। वहाँ से भारतीयों को भगाने की तैयारी चल रही है। कुछ विरोधी पार्टियाँ हैं जो देश के लोगों को वहाँ से भगाने की तैयारी कर रही हैं। आज मैं उनके विषय में वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आज जो बांग्लादेशी जिन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उन्हें वो 25 मार्च 1970 का दिन भूल गए। शाम के 6:30 बजे शायद कुछ याद आए, जब मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं ने नज़रबंद किया था। आपकी मुक्ति वाहिनी को हमने सपोर्ट किया। आपकी आज़ादी में सबसे बड़ा रोल हमारा रहा। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी झेलनी पड़ी तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उठानी पड़ी, हमारी सरकार को, हमारे देश को उठानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ से 1 करोड़ घुसपैठिए हमारे देश में आए थे और आज तक बसे हुए हैं। हमने कभी उनको भगाने का प्रयास नहीं किया। हमने मानवीयता दिखाई। जो चोरी से आए थे, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन हमने मानवीय सहारा देके उनको रखा, आज तक रखा। अब वो जाने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो। हम तो आज भी किए हुए हैं, सबको करते हैं। हमारा तो थीम ही है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप तो अपने लोगों के सगे नहीं हुए, हमारे क्या हो गए। लेकिन हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ गए हैं वो लीगल टेंडर के हिसाब से गए। आप उनको भगाना चाहते हो तो बेशक भगाओ, लेकिन जो ये राजनीति आप फैला रहे हो ना कि इंडिया के खिलाफ खड़े हो, ठीक है, खड़े रहो। लेकिन आपको मैं बता दूं ना कि पूरी दुनिया जब आपको ठुकराएगी ना मिस्टर बांग्लादेश, तो कोई आएगा नहीं सामने, केवल इंडिया आएगा। और इंडिया आपकी हमेशा मदद करता रहा है, आज तक करता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके चाल चलन अच्छे रहे तो आगे भी करता रहेगा। ये जो चाइना के प्रेशर में आप लोगों का ये जो स्टेटमेंट आता है कि आप भारतीयों को भगाओगे, प्रताड़नाएं दोगे, परेशान करोगे, ये सारी चीज़ें अपने जगह पे हो सकती हैं। राजनीति का एक क्षेत्र है आपका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज़ें सही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया से होता है। आपकी सारी सीमाएं इंडिया से लगती है, व्यापार भी आप सबसे ज़्यादा इंडिया से करते हो। उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए आपको ये नहीं लगता कि आप इंडिया के साथ बेफिजूल का अपना नुकसान बढ़ा रहे हो? क्यों ऐसा करते हो यार? मतलब किस बेस पे, क्या सोच के करते हो? तुम भूल जाते हो तुम्हारे पास गेहूं खाने के लिए नहीं था तो हमने दिया। हाँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, हमने अपनी आर्मी दी, हमने अपनी सेनाएं दी, अपने वेपन्स दिए, और तो और खाने की व्यवस्थाएं कराई। और तुम्हारी मुक्ति वाहिनी को हमने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, तब जाके तो तुम्हारा बांग्लादेश बना। और आज तुम्हारे मुंह से निकलता है कि भारतीयों को भगाओ यहाँ से। थोड़ा और पीछे जाओगे ना, 71 के पीछे, 70 के पीछे, तो फिर तुम्हें ये लगेगा कि तुम खुद भी एक भारतीय हो। वो जो ज़बरदस्ती आज बांग्लादेशी बन के बैठे हुए, तुम्हें ये लगता है कि तुम बांग्लादेश के निवासी हो, असल में तुम भारत के निवासी हो। और भारतीयों से इतनी नफरत करते हो तो समझ में आता है कि तुम किस तरह की विचारधारा लेके जन्मे हो। सोचने की बात है। व्यापार करना अपनी जगह होता है और कहीं इलीगल तरह से बच जाना अपनी जगह होता है। तो तुम्हारे जो 1 करोड़ लोग यहाँ पे आए थे वो इलीगल आए थे, वो गलत आए थे। लीगल टेंडर उनका नहीं था। हमारी चलती तो हम उन्हें पहले भगाते, लेकिन हमने मानवीयता दिखाई। और तुम भारतीयों को भगाने की बात करते हो। जिस दिन हमारा सारे भारतीय वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी दोस्त। तुम किसी काम के रहोगे नहीं, न टेक्नोलॉजी में, न डॉक्टरी में, न इंजीनियर्स में, न साइंटिस्ट में। फिलहाल तो ऐसे भी तुम भारत के बराबर हो नहीं, लेकिन यदि उम्मीद करते हो कि आगे पहुँचेंगे, थोड़ा समय लगेगा, हम भी बराबरी करेंगे या उनके पीछे तक पहुँचेंगे, तो इस तरह की हरकतों से तो कभी नहीं पहुँच पाओगे। आपकी फंडिंग कौन करता है, आप कहाँ से बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप जानते हो और हम भी जानते हैं। आपके यहाँ अभी एक हाल ही में पोर्ट बना, वो भी चाइना ने बनवाया, चोरी चोरी।
सारा काम। ये नहीं है कि हमें नहीं मालूम या हम इस बात से राज़ी नहीं, लेकिन गलत स्टेटमेंट कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे मिस्टर बांग्लादेश। इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि हो सकता है कि इसका गलत फ़ायदा भी हो सकता है। पिछले कुछ दिन पहले मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उटपटांग बोला था केवल हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनका तो वैसे ही मोह मोह हो गया। और आप तो पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। आपके साथ क्या होगा? बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। देश में चुनाव है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन भी न हो, इसके लिए तो सारी चीज़ें चुप है और हर व्यक्ति अभी तो चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के बाद खाली होने के बाद आपका इलाज, मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार बनेगी तो आपके साथ संबंध भी और आपका इलाज भी बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट आपको बहुत भारी पड़ेंगे। आप वहाँ से भगाने की बात करते हो, हम भागने नहीं देंगे आपको, और इलाज तो करना ही पड़ेगा आपका, क्योंकि वो जो 1 करोड़ हैं आज भी हैं, जिसको हटाने के लिए सबसे पहले असम ने ही NRC की मांग की थी। हमने कहीं ना कहीं उसको रोक के रखा, सामाजिक सौहार्द बनाए रखा कि जो लोग इतने दिनों से यहाँ हैं वो अब कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे तो यहीं जन्मे। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन आपने किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। यदि आपने नहीं किया है तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इस पे क्या रुख रहता है, वो किस तरह से देखती है, ये तो वही जाने। लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते बस सीधा सीधा कहता हूँ कि बांग्लादेश की इस हरकत को कभी भी एक सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता। वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी करेगी, क्योंकि वो अब अपने वश में नहीं है, वो चाइना के वश में है या अदर कंट्रीज़ के रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चल रही है। उसे लगता ही नहीं है कि वो जिस स्थिति में थी या आज हैं, आगे जाएंगे तो किसके सपोर्ट से। यदि वृद्ध व्यक्ति लाठी से ही बगावत करेगा तो फिर चलेगा किसके माध्यम से, ये बात उसे सोचनी चाहिए। बांग्लादेश को जन्म लेते हमने देखा, बड़ा होते हमने देखा, केवल 50 साल की उम्र है। आज पंख आपके इतने बड़े बड़े। अपनी राजनीति को थोड़ा सा संभाल के रखिए। भारत से दुश्मनी, भारत के लोगों से दुश्मनी, कहीं बीच मझधार में नाव पलट ना जाए दोस्त। इसलिए पहले अपना हश्र याद कर लेना कि वो तुम्हारे ही लोग थे जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, और जिनके साथ पाकिस्तान के साथ अलग हो गए थे। फिर उन्हीं ने तुमको बहुत मारा, तब केवल और केवल हम याद आए थे। आज फिर चाइनीज़ के चक्कर में और विदेशी शक्तियों और ताकतों के चक्कर में फिर हमको आंख दिखा रहे हो। वैसे मुझे आपसे कोई मतलब और लेना देना है नहीं, मैं तो केवल एक भारतीय होने के नाते आपको ये चीज़ कह रहा था। मेरा सारा का सारा प्रश्न तो केवल अपने गवर्नमेंट से है कि उसका स्टैंड क्या है, वो किस तरह से जवाब देती है और उसकी रणनीतियाँ क्या हैं कि आगे अब आपसे कैसे हैंडल किया जाएगा, बांग्लादेश को किस तरह से जवाब दिया जाएगा और बांग्लादेश के साथ किस तरह से रिश्ते रखने चाहिए। भारतीयों की सुरक्षा और उनकी संरक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और किस तरह की प्लानिंग बना रही है कि वहाँ से क्या निकाला जाएगा या उनके साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट होंगे, कूटनीति होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब के जवाब के लिए हम ज़रूर देखेंगे गवर्नमेंट को। उसके साथ उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट एक सकारात्मक रुख लेके आएगी ताकि भारतीयों को वहाँ पे सुरक्षित रखा जा सके, और इस तरह की हरकतें जो बांग्लादेश में चालू हो चुकी हैं उस पे गवर्नमेंट कड़ा एक्शन दे। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय पे मिलेंगे। धन्यवाद।